10 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक कार है, उसके दो वाइपर्स हैं और वो दोनों के दोनों वाइपर एक दूसरे को कभी भी ओवरलैप नहीं करते हैं। और ये बताया गया है कि जो वाइपर के जो ब्लेड हैं वो कितने हैं, उसकी हर एक की जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा कार का जो शीशा होता है आगे वाला, वहाँ पर वाइपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये वाइपर की मशीन होती है और यहाँ से इसके जो ब्लेड होते हैं इस तरीके से ये कनेक्ट होते हैं। मान लीजिए ये ब्लेड हैं दोनों के दोनों, और ये जो है ये जब चलते हैं तो किस तरीके से चलते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है। यानी कि जिस एरिया को कवर ये करता है उस एरिया को ये वाला छोड़ करके ये आगे वाले को कवर करता है। ठीक, तो इस तरीके से इनसे जो है जो कार का जो शीशा है वो साफ होता रहता है। अब हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें ये बताना है कि इन दोनों वाइपर से जो है कितना एरिया जो है क्लीन होगा। अब एक चीज़ है, सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं तो ये जब वाइपर जो है चलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये सेक्टर बनाते हैं। देखिए ठीक है, ये आपको पता है ये सेक्टर बना रहे हैं और ये अगर पूरा घूम जाएगा तो सर्किल बन जाएगा। तो अगर पूरा घूमने पर सर्किल बनता है तो इस तरीके से जो चीज़ बनती है सर्किल के लिए पार्ट जो बनता है वो सेक्टर ही होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसकी जो लेंथ रहेगी 25 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ रहेगी वो रेडियस वाला काम करेगी। और ये जितने एंगल पर हर एक वाइपर का ब्लेड जो घूम रहा है वो 115 डिग्री पर घूम रहा है, तो थीटा ये काम करेगा। हम थीटा ये लेकर के और रेडियस ये लेकर के हम क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे क्या आ जाएगा, एक वाइपर के द्वारा जो है जितना एरिया जो है साफ होगा वो आ जाएगा। मगर यहाँ पर दो वाइपर हैं, ठीक है, तो अब दोनों वाइपर से कितना एरिया साफ होगा एक स्वेप में, मतलब एक बार में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द सेक्टर लगाकर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो ब्लेड काम कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जो आर होगी वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी, और जो थीटा हमारे पास होगा वो कितना होगा, 115 डिग्री होगा। ठीक है, तो जो हमें एरिया निकालना है वो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर कुछ लैंग्वेज। टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, मतलब एक बार में जो वो एरिया जो है साफ करेंगे दोनों के दोनों ब्लेड मिल करके, वो कितना होगा, वो होगा एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर से निकलेगा। और देखिए अगर एक ब्लेड होता तो इतने से ही निकाल लेते, मगर यहाँ पर जो साफ कर रहे हैं वो दो ब्लेड हैं तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 2 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, और इंटू कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 ऐसी रखें आप, थीटा कितना था हमारे पास 115, और अपॉन में कितना 360, और इंटू जो पाई है, पाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 22/7, और आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास कितना था 25 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर ये कट जाएगा 180 आ जाएगा। अब 5 से ये भी कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, और 5 से ये भी कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 23 और अपॉन 36, और मल्टीप्लाई 22/7, और मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 625। ठीक है, अब हम जितना और थोड़ा सा कट सकता है तो काट लेंगे। यहाँ पर देखो 11 टाइम कट जाएगा, ये कट जाएगा 18 टाइम। तो आगे अगर हम इसको देखते हैं तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 23 मल्टीप्लाई 11 इंटू 625, और अपॉन में कितना रहेगा 18 इंटू 7। ठीक है, जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे तो इसके लिए आंसर जो आ जाएगा एग्जैक्ट वो आ जाएगा 158,125, और अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इतना एरिया जो है एक बार में क्लीन हो जाएगा।